नॉट इक्वल्स टू B1/B2, यानी A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। सिंपली इसको सॉल्व करना है और K नॉट इक्वल्स टू 3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी का है, सेम है क्वेश्चन, यूनिक सोल्यूशन है, बस इक्वेशन चेंज हो गई है। सो यू कैन गो एंड ट्राई दैट योरसेल्फ। 13 स्टार्ट करते हैं। 13 भी क्वेश्चन वही है, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दी हुई थी और बताया गया था कि नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो हमें K की वैल्यू चाहिए, तो हम बस इक्वल वाले को सॉल्व करेंगे और K की वैल्यू 10 आ गई। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 14 भी पैरेलल लाइंस आपको कंडीशन गिवन है, तो पैरेलल लाइंस पता है उसको बोलते हैं नो सोल्यूशन को, तो ये भी सेम क्वेश्चन हुआ, ट्राई इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर आपको इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट, तो यूनिक सोल्यूशन को ही हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट बोलते हैं। तो उसी इक्वेशन को बस उस फॉर्मूलाज पे आपको वैल्यू को पुट करना है और यहाँ पर K नॉट इक्वल्स टू -6 आया है, तो ऑप्शन आपको दी होगा ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट -6, बिकॉज K की वैल्यू हमें यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू -6 है ना, इसलिए ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट -6 यानी -6 को छोड़कर रियल वैल्यूज़। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 आपको बस इक्वेशंस दी हुई है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने PYQ में भी प्रैक्टिस की थी, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियोज़ टू, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आपको यहाँ पर बताना था कि ये क्या है, तो ये तीसरी वाली C1/C2 से इक्वल नहीं हो रहा है, तो नो सोल्यूशन होगा। 17 भी वही है, आपको इक्वेशन दी हुई है, बताना है कि क्या है इसका सोल्यूशन पैटर्न। तो यहाँ पर भी ये थर्ड कंडीशन से इक्वल नहीं हो रही है, पहला दो अपने आप में इक्वल हो रहा है, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू 1/3, नो सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये वाली लाइन कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंगल AB इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B। तो यहाँ पर हमने लेट मान लिया है इसी लाइन के पूरे स्टेटमेंट को x। अब तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम लोग एंगल C को भी x लिख सकते हैं, 3 एंगल B इक्वल्स टू x लिख सकते हैं, जिससे आपको एंगल B आप यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करोगे तो x/3 आ जाएगी। आपको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए सिर्फ एंगल B की वैल्यू ही बोली गई है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ हमने वो दोनों को भी किया x के इक्वल, तो जो हमारा लास्ट था 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू x, उसको भी हम लोग x के बराबर कर देंगे और एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू x/2। अब हमें पता है कि एक ट्रायंगल ABC यानी कोई भी एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू हमने x/2 निकाली। यहाँ पर आपको B की वैल्यू नहीं पुट करनी है, B की वैल्यू हम लोग आगे करेंगे जब x की वैल्यू आ जाएगी फाइनल आंसर लाने के लिए, देन हम लोग B की जो ओरिजिनल वैल्यू हमने ली थी x/3 वो पुट करेंगे। यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू x/2 डिग्री ही पुट करना है और एंगल C की वैल्यू x डिग्री सॉल्व करना है, x की वैल्यू 120 डिग्री आएगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया था एंगल B की वैल्यू, तो अब उस वाले जो हमने लिया था फॉर्मूला x/3, x की वैल्यू पुट करनी है, 40 डिग्री आ गई आपके एंगल B की वैल्यू। ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। कमिंग क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, फिगर नहीं दिया हुआ, ये मैंने बनाया है समझने के लिए, और आपको कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एंगल A इज इक्वल्स टू इतना, B इक्वल्स टू इतना, C इक्वल्स टू इतना, D इक्वल्स टू इतना, और आपको इसमें निकालना है एंगल B की वैल्यू। तो हम निकालें कैसे, हमें एक बात पता है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हमारा अपोजिट एंगल्स होता है, जैसे कि A और C या B और D, इन दोनों का सम यानी अपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल A प्लस एंगल C हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री, और एंगल और A और एंगल C में जो वैल्यूज़ है जस्ट उसको पुट कर दे रहे हैं, उससे हमारा पहला इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। सेम हमने दूसरे जो अपोजिट एंगल के पेयर है यानी एंगल B प्लस एंगल D उसके साथ करना है, आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, सब्ट्रैक्टिंग से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व हुआ है। सो y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब उसके बाद फाइनल क्वेश्चन में पूछा गया था एंगल B की वैल्यू, तो एंगल B कैसे निकलेगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एंगल B इज इक्वल्स टू y प्लस 20 डिग्री। आपके पास y की वैल्यू आ गई, अब उसमें पुट कर देना है और एंगल B की वैल्यू भी आ जाएगी। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो सम है इसका डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर यानी 10x प्लस वाई, क्योंकि इसी फॉर्मेट में 2 डिजिट नंबर होते हैं, 10 टेंस प्लस 1 मंथ्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स, तो डिजिट्स हम लोग ले लेंगे, 2 डिजिट लेने हैं, तो एक x ले लेंगे, एक y ले लेंगे। दोनों को सेम क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स यानी 2 वेरिएबल टर्म होने चाहिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट
जो कंडीशन दी हुई है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। तो अब ये इंटरचेंज क्या होगा, जो हमारा 2 डिजिट नंबर था या गिवन नंबर 10x प्लस वाई, उसको अगर हम लोग उसमें बस आपको x की जगह y को लिखना है, y की जगह पे x को लिखना है, दैट इज़ ओनली आपका इंटरचेंज नंबर। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंटरचेंज नंबर ज़्यादा है गिवन नंबर से कितना 9, यानी एक्सीड्स है, बड़ा कितना है गिवन नंबर से। गिवन नंबर हमारा ये है 2 डिजिट नंबर, कितना है बड़ा है, मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस 9। इसको सॉल्व करना है, एक और इक्वेशन आ जाएगी 2। अब दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर देना है। तो आपकी y की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 7, और क्वेश्चन में फाइनली आपको नंबर पूछा था कि व्हाट इज़ द नंबर। तो एक आपको नंबर 10x प्लस वाई के फॉर्मेट में लाना है। तो आप 10x प्लस वाई है, तो x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है, पुट करना है, आपका आंसर 78 यानी डी होगा। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन 23, यहाँ पर आपको न्यूमरेटर यानी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। तो न्यूमरेटर को x मान लेना है, डिनोमिनेटर को y। अब कंडीशन दी हुई है कि इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/2। तो हमने न्यूमरेटर x माना है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर y है, उसमें 2 ऐड करेंगे, इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, आपका एक इक्वेशन है। नाउ कमिंग टू द सेकंड कंडीशन, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर और 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, देन इट बिकम्स 1/3। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद 2 इक्वेशन आ गए, दोनों को सिंपली सॉल्व कर लेना है। एक्स वाई की वैल्यू आएगी, यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आई है 15 और y की 26, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x बाई वाई 15/26 यानी बी ऑप्शन। नाउ कमिंग टू दिस 24, ये एज वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले लाइन दी हुई थी कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ अ मैन शैल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो इस लाइन को पढ़कर एक बात तो समझ में आई, यहाँ पर 2 कैरेक्टर है, मैन एंड हिज सन। तो हम लोग प्रेजेंट एज ऑफ मैन को ले लेते हैं x और प्रेजेंट एज ऑफ सन को ले लेते हैं y ईयर्स। अब उसके बाद यहाँ पर 5 ईयर हेंस है, यानी 5 साल बाद, हेंस मीन्स आफ्टर, इसको वैसे भी लिखते हैं। द एज ऑफ मैन शैल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो सबसे पहली बात, यहाँ कंडीशन दी हुई है 5 ईयर हेंस, तो दोनों तरफ हम लोग, यानी ये किसका है, मैन का प्रेजेंट एज है, तो x प्लस 5 कर देंगे, और ये सन का प्रेजेंट एज है, y प्लस प्रेजेंट एज y है, तो 5 ईयर हेंस यानी 5 सालों बाद, तो y प्लस 5 हो जाएगा। द एज ऑफ मैन, तो द एज ऑफ मैन 5 साल बाद इक्वल्स टू या शैल बी y इक्वल्स टू 3 टाइम्स द एज ऑफ ए सन, तो 3 टाइम होगा उसके सन के एज के बराबर। तो ये तो 5 साल का हमने कर दिया, ये भी कर दिया। अब एक और कंडीशन दी हुई है कि 3 टाइम्स किसके, सन के, तो 3 टाइम्स ऑफ ए सन, तो बस 3 टाइम इसमें लगा देना है सन वाले में। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद वाइल 5 ईयर्स अर्लियर, अर्लियर का मतलब बिफोर या अगो, तो वही करना है, 5 साल पहले दोनों को कर देना है। उसके बाद जो कंडीशन दी हुई है उसमें जस्ट पुट करना है, मैन की जो एज होगी यानी मैन एज 5 साल पहले इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ ए सन, तो 7 इंटू 5 साल पहले ऑफ सन की एज, उसको भी सॉल्व कर देना है। एक और इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करने से यहाँ पर y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आने के बाद आपको x की भी वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन में फाइनली पूछा गया था कि मैन का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो मैन का प्रेजेंट एज हमने x माना था, दैट इज़ 40, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर भी आपको इक्वेशन दी हुई है और बताना है क्या होगा पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या और भी जो ऑप्शन थे। तो उस वाले में थर्ड कंडीशन के इक्वल नहीं हुआ, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 में इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, बिकॉज पहले ही इक्वल नहीं हुआ तो बाकी का हम लोग देखेंगे ही नहीं। 27 में ये तीनों इक्वल आ गए इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, सो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए कोइंसिडेंट। एक और क्वेश्चन बच गया है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। दिस क्वेश्चन जो कि था, मैंने बाद में देखा, सो आई थॉट टू शेयर द सोल्यूशन ऑफ दिस टू। सो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज़ दैट, यहाँ पर इफ़ 2x 2 to the power x plus y इज इक्वल्स टू 2 to the power x minus y इज इक्वल्स टू √8। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, आपको यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये तीनों इक्वल है, तो सबसे पहले हम लोग √8 को सॉल्व कर लेंगे। √8 मतलब √2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 हमारा अंडर रूट है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, एक निकल जाएगा, 2√2 हो जाएगा,
हमें पता है रूट 2 की वैल्यू हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा, यानी रूट हटाने के लिए उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा। 2 to the power 1 + 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं है पावर तो इसका मतलब 1 है, तो फाइनली 2 का पावर इसको सॉल्व करने के बाद 3/2 आएगा। तो अब ये जो तीनों हैं वो 2 का पावर 3/2 के इक्वल है। तो पहले हम लोग बारी बारी से पहले इसको इज इक्वल्स टू इतना, फिर इसको इज इक्वल्स टू इतना। तो 2 to the power x + y इज इक्वल्स 2 to the power 3/2। बेस सेम है तो ये आप इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा, डायरेक्ट पावर्स को लिखोगे तो आपका सोल्यूशन भी बढ़ जाएगा, मतलब आगे बढ़ेगा, प्रोसेस करेगा प्रोसीड्यूर। तो ये हमने x + y इज इक्वल्स टू 3/2 लिखा। अब सेम वे में हमने x - y इज इक्वल्स टू 3/2 लिखा। दोनों को सॉल्व करना है, मैंने शॉर्ट में बनाया है। y प्लस में था, एक माइनस में था तो कट जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया है तो ऐड ही हो रहा है, 2x हो जाएगा, फिर 3/2 + 3/2 यानी 6/2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। क्वेश्चन में आपको एक और बात, MCQ में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में y की वैल्यू पूछी थी, तो अब यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई 3/2, तो इस वाले इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट की तो 3/2 - y इज इक्वल्स टू 3/2। तो ये 3/2 इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव y उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3/2 में से 3/2 घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा y की वैल्यू, यानी सी ऑप्शन। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।